आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी एनसीईआरटी भाग 2 संचयन के पार्ट 1 हरिहर काका की कहानी। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं काका से हमें समझ में आता है कि कोई वृद्ध व्यक्ति। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिन्होंने जीवन में सारी रियलिटी देख ली है और उसके बाद उस रियलिटी को देखने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, आज के प्रेजेंट सिचुएशन की जो रियलिटी है उसे रिप्रेजेंट किया है। आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं इस पाठ के लेखक मिथिलेश्वर। तो चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं इस पाठ के लेखक के बारे में। लेखक के बारे में जो मुख्य बातें आपको जाननी है वो ये है कि उन्होंने जर्नली गांव के इलाके का वर्णन किया है अपने साहित्य में, रूरल एरियाज का, और आज़ादी के बाद जो परिवर्तन आया है लोगों के इमोशनल लेवल में, उनके भावनात्मक स्तर पर बेसिकली जो चेंज है उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित हैं और ये सारी जो रचनाएं हैं उनके द्वारा लिखी गई हैं, जिनमें से अंत नहीं उनका बहुत ही फेमस प्रसिद्ध उपन्यास है। लेसन की यदि हम समरी देखें, सारांश देखें, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यही इसका मेन फोकस है। आज के ज़माने की जो सेल्फिश एटीट्यूड है, जिसे हम स्वार्थ लोलुपता कहते हैं, उसे लेखक ने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। हमारे आज के ज़माने में लोगों की मोरालिटी, उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। और आपने बेसिकली देखा होगा कि मनुष्य जो है वो दो जगह बहुत अपने आप को सेफ मानता है, एक अपने परिवार के साथ और एक रिलीजियस सेंटर अर्थात धार्मिक स्थल में। लेकिन इस पार्ट के जो कैरेक्टर हैं, मेजर कैरेक्टर हरिहर काका, वो दोनों ही जगह से धोखा खा जाते हैं, दोनों ही जगह से उन्हें धोखा खाना पड़ता है। देखिए बच्चों, एक बात बहुत ज़रूरी है इस पाठ में जानने की कि मैंने आपको बताया इस पाठ के लेखक हैं हरिहर काका। इस पाठ के लेखक जो हैं वो है मिथिलेश्वर, जिनका हरिहर काका के साथ बहुत ही आत्मीय, बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने हरिहर काका से जो प्यार पाया है उस वजह से उनकी जो मित्रता वाला संबंध बन गया है, बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है। दोनों दोस्त के समान एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं और बचपन के अधिकतर समय जो है लेखक ने हरिहर काका के साथ ही बिताया है। तो जब लेखक को हरिहर काका के बारे में पता चलता है तो ये कहानी वास्तविक कहानी है, मतलब लेखक के साथ आत्मघटित कहानी है। वो जानते हैं हरिहर काका को और उन्होंने जब उनकी कहानी का जो उनके बारे में जब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कहानी लिखनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने इस कहानी को लिखा है और आज के ज़माने की वास्तविकता को बताने का प्रयास किया है। तो चलिए अब कहानी को शॉर्ट में समरी के फॉर्म में सारांश के रूप में समझते हैं। आप देख सकते हैं इस कहानी में जो है काका जो हैं वो आरा से 40 किलोमीटर हसन बाजार जो है वहाँ पर एक गांव है, वहाँ रहते हैं। यहाँ पर तीन ही चीज़ें सबसे ज़्यादा फेमस है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। एक तो है तालाब, एक बीचों बीच बरगद का पेड़ और एक मंदिर जो कि श्री कृष्ण का मंदिर है, जिन्हें ठाकुरबाड़ी के नाम से जाना जाता है। काका के परिवार में बहुत ही बड़ा परिवार है, 4 भाई हैं, शादीशुदा हैं सभी के, अपने 2 बड़े और छोटे भाई के बच्चे भी हैं। लेकिन काका की जो लाइफ है बहुत ट्रैजिकल रही है। उनके साथ ये घटना हो गई कि ये विडंबना हो गई कि उनकी 2 विवाह होने के बाद भी निसंतान रहे और दोनों ही पत्नियों का देहावसान अर्थात मृत्यु हो गई। तो काका बहुत ही शुरू से एकदम अकेला जीवन जी रहे हैं। इस कहानी का जो दूसरा पहलू वो ये है ठाकुरबाड़ी के बारे में जानना। देखिए मैंने आपको बताया ठाकुरबाड़ी श्री कृष्ण का सुप्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के पीछे एक छोटी सी कहानी है कि एक संत यहाँ पर आए बहुत साल पहले, उन्होंने चंदा जमा करके एक छोटा सा मंदिर बनाया ठाकुर जी का और धीरे धीरे लोग यहाँ पर आने लगे, उनकी मन्नत पूरी होने लगी, लोगों का विश्वास बढ़ गया और वहाँ पर लोग दान दक्षिणा देने लगे। इस तरीके से छोटा सा मंदिर बड़ा से ठाकुरबाड़ी में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पर प्रतिदिन अनाज, अन्न, वस्त्र भेंट होते हैं और भजन कीर्तन चलता है। काका के परिवार में जो 4 भाई बहन हैं उन पास कुल 60 बीघा जमीन है और चारों की जो मिलाकर 60 को अगर आप देखेंगे 4 से डिवाइड करते हैं तो सभी भाइयों के पास खुद की 15 बीघा जमीन है, कि जो कि सबसे अट्रैक्टिंग फैक्टर है, इस कहानी का केंद्र बिंदु है।
तो अब जानते हैं आप, काका के अलावा जो 3 भाई हैं उनका भरपूर परिवार है, तो उनके लिए 15 बीघा जमीन बहुत काम की। लेकिन सबकी नज़र, तीनों भाइयों की नज़र काका के 15 बीघा जमीन पर हमेशा रहती, क्योंकि काका का कोई ना आगे न कोई पीछे। तो अब काका के जो भी भाई हैं उन्होंने अपनी पत्नियों को बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि अच्छे से काका का ध्यान रखें, उनकी खातिरदारी करें, लेकिन उसके पीछे केवल एक ही स्वार्थ उद्देश्य है, वो है काका की जमीन को अपने नाम करना। कहानी की शुरुआत में तो भाई बहुत अच्छे से काका की खातिरदारी करते हैं, लेकिन अब देखिए, जो व्यक्ति स्वार्थी होता है उसकी असलियत पता ही चल जाती है। एक घटना काका को हिलाकर रख देती है। घटना कुछ इस प्रकार से है कि एक दिन शहर से जो है काका के जो भाई हैं उनका बेटा जो है, भतीजा, उनका दोस्त आता है खाने के लिए, उन्हें बुलाया जाता है, निमंत्रण। उसमें बहुत ही अच्छे पकवान बनते हैं, चटनी, सब्जी, रायता, सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। काका ये सोचते हैं कि ये भोजन उन्हें भी परोसा जाएगा, और इसी इंतजार में वो सोचते हैं कि सब मेहमान खाना खा लें तो उन्हें भी इस तरह का खाना खाने को मिलेगा। लेकिन होता इससे बिल्कुल विपरीत है। सब लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन काका को कोई भी पूछता नहीं है खाने के लिए। जो ये घटना होती है, इससे काका बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध में आकर काका सभी परिवार के लोगों को खूब खरी खोटी सुनाते हैं, बहुत उल्टा सीधा कहते हैं और अपनी जमीन की दुहाई भी देते हैं। इसी बीच बात ये होती है कि ठाकुर बाड़ी के जो पुजारी होते हैं वो दान दक्षिणा के लिए आए होते हैं गांव में, और ये सारी घटना को चुपके से सुन लेते। अब आप तो ये बात जानते ही हैं, जब व्यक्ति दुख में होता है और कोई उसे सहानुभूति दे दे, अपनापन दिखा दे, तो हम अक्सर उसे अच्छा समझने लगते हैं। अब पुरोहित के मन में भी ऐसा ही विचार आता है। पुजारी भी सोचता है ये बहुत अच्छा मौका है। काका को बहला फुसलाकर पुजारी मंदिर में ले जाता है और वहां पर जाकर उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगता है। और इसी बातों के बीच में वो काका को प्रेरित करने की कोशिश करता है कि वो अपनी 15 बीघा जमीन ठाकुर बाड़ी के मंदिर के नाम कर दे। यदि वो ऐसा करेंगे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा, उनका जो यशोगान है, तारीफ है, चारों ओर फैल जाएगी। और उन्हें यह भी कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम हमेशा तुम्हें ठाकुर बाड़ी में रखेंगे और तुम्हारा ध्यान भी रखेंगे, किसी भी प्रकार की तुम्हें पीड़ा नहीं होने देंगे। ये सभी बातें सुन के काका का एक बार मन तो करता है कि वो जमीन उनके नाम कर दे, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि जब मेरे भाई ऐसे हैं तो इनका क्या यकीन। वहां पर दूसरी ओर आपको पता है, भाइयों के अंदर हलचल मच जाती है। शाम को वो पहुंच जाते हैं काका के पास, खूब बहुत उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आप वापस घर चलिए। लेकिन महंत उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं आज रात काका इधर ही रहेंगे, और उनका खूब अतिथि सत्कार किया जाता है। वहीं पूरी रात भर काका के भाइयों को बिल्कुल नींद नहीं आती, और सुबह होते ही हाथ पैर जोड़कर काका को वापस घर ले जाते हैं। वापस से बिल्कुल अलग माहौल देखने को मिलता है। सब काका की खातिरदारी करने लगते हैं, उनका सत्कार करने लगते हैं। एक सेवक हमेशा उनकी सेवा में तैनात रहता है। इसके साथ साथ गांव के लोगों को एक टॉपिक मिल जाता है बात करने का। गांव में लोग चर्चाएं करने लग जाते हैं कि अब काका अपनी जमीन किसके नाम करेंगे, ठाकुर बाड़ी के या फिर अपने भाइयों के, या फिर किसी के नाम नहीं करेंगे। और यही बात सब जगह फैल जाती है। अब काका सबको समझ गए होते हैं, अपने भाइयों के भाव को भी और ठाकुर बाड़ी के महंत को भी भाव को। तो वो डिसाइड करते हैं, सोचते हैं कि मैं अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करूंगा, जीते जी तो किसी के नाम नहीं करूंगा। अब यहाँ पर दोनों के भावों में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठाकुर बाड़ी के पुजारी को भी लग जाता है महंत को कि ये किसी को जमीन देने नहीं वाला, इसलिए जोर जबरदस्ती के द्वारा वो ठाकुर बाड़ी के नाम पर जमीन हथियाने की कोशिश करते हैं और अपने कुछ मुस्तंडों को रात में भेजते हैं और काका को अगवा करने के लिए, उनका अपहरण करने के लिए, उनको किडनैप करने के लिए भेजते हैं। रात में अक्सर काका अपने घर के आंगन में सोते हैं और चुपके से उन्हें उठाकर ले जाते हैं। काका को मंदिर में ले जाया जाता है और खूब मारपीट के द्वारा उनसे जबरदस्ती कागज में एक अंगूठा लगवा लिया जाता है। मतलब उनकी 15 बीघा जमीन अपने नाम का जबरन कोशिश की जाती है लेने की। वहीं काका के भाइयों को शक हो जाता है कि ये जरूर ठाकुर बाड़ी में इन्हें ले गया गया है और पुलिस की सहायता से वो उन्हें छुड़वाने के लिए मंदिर की ओर जाते हैं।
अब इस तरह पुलिस की सहायता से काका के भाई हरिहर काका को ले आते हैं वापस, लेकिन काका का मन बिल्कुल बदल गया होता है। उन्हें रिश्ते, नाते, धर्म सभी से विश्वास उठ गया होता है और वो वास्तविकता समझ जाते हैं कि सब लोग सिर्फ रिश्ते नाते मेरी 15 बीघा जमीन के लिए निभा रहे हैं। इसीलिए वो बिल्कुल निर्भय हो जाते हैं। उन्हें अपनी मृत्यु से कोई डर नहीं लगता और वे निर्णय कर लेते हैं कि मर जाऊंगा लेकिन ये जमीन किसी के नाम नहीं करूंगा। अब काका के भाई कुछ दिन तक तो काका का अच्छे से अतिथि सत्कार करते हैं, लेकिन आप जानते ही उनका उद्देश्य भी केवल जमीन को हथियाना था। काका से उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, लेकिन काका भी जानते थे कि ये लोगों का कोई भरोसा नहीं और एक दिन उनका जो शक होता है वो वापस से वास्तविकता में बदल जाता है। काका के भाई भी पहले प्यार से उन्हें बोलते हैं कि कागज में अंगूठा लगा दो, लेकिन जब काका नहीं मानते तो जोर जबरदस्ती से उन्हें अंगूठा लगवाने के लिए फोर्स करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें दो सबके बीच हाथापाई हो जाती है। आप जानते हैं काका अकेले और 3 भाई, तो काका अपना बचाव नहीं कर पाते और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। पूरे गांव में कोहराम मच जाता है और जो महंत होते हैं वो इस समय का फायदा उठा के पुलिस को बुला ले आते हैं। पुलिस की सहायता से काका को बचा तो लिया जाता है, लेकिन वो बेहोश हो जाते हैं और उनके भाई भतीजे सब वहां से चुपके से भाग जाते हैं। इस तरीके से काका जो है पुलिस की सहायता से बच जाते हैं, लेकिन काका फाइनली ये निर्णय लेते हैं कि इन भाइयों के साथ रहना भी बिल्कुल सही नहीं है और ठाकुरबाड़ी के बारे में तो वो पहले ही जान चुके थे। इसलिए वो निर्णय लेते हैं कि एक अकेले से अपने घर में रहेंगे। वो एक घर ले लेते हैं जहां पर एक नौकर सेवक ले लेते हैं और वहीं पर अपना जीवन यापन करने लगते हैं। इस दौरान बहुत सारे लोग आते हैं, जिनमें से राजनेता, पॉलिटिशियन आते हैं जो काका को वापस लालच देते हैं कि आपकी जमीन में हम बहुत बड़ा विद्यालय बनाएंगे, उसका ही प्रस्ताव देते हैं। लेकिन काका सबको बिल्कुल इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं ये सब केवल स्वार्थी हैं और काका शांति से अपना जीवन बिताते हैं और केवल अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगते हैं। तो बच्चों, ये तो हुआ इस कहानी का शॉर्ट में सारांश, समरी। मैंने इस कहानी का नाट्य रूपांतरण भी बनाया है, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ और इस वीडियो की एंड स्क्रीन में लगा रही हूँ। उसे आप जरूर देखिए कहानी को अच्छी तरीके से समझने के लिए।